और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हम सभी ने देखा मोनिका, और वहां पर किस तरीके से शानदार जीत बीजेपी को, महायुति को मिली है। लेकिन अब बारी है निकाय चुनाव की। यहाँ पर बीजेपी और महायुति गठबंधन बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बिल्कुल, महायुति कॉन्फिडेंट तो नजर आ ही रही है। आत्मविश्वास महायुति में देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि पहले शानदार जीत दर्ज की, इसलिए निकाय चुनाव में एक कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात महाअघाड़ी की करें तो जो खाई हार की वजह से दो पार्टियों के बीच में आ गई है, वो अब भरने की बजाय बल्कि और ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। हम नागपुर में भी अपने बल पर लड़ेंगे और मुंबई में भी लड़ेंगे, सभी जगह पर लड़ेंगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी बिखरता दिख रहा है। महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद एमबीए में दरार बढ़ती जा रही है और अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के एक बयान ने एक बार फिर महाअघाड़ी में टूट की खबरों को हवा दे दी है। दरअसल संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में आगामी चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी को संकेत दिए हैं कि उसे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। लोकसभा में हम इंडिया ब्लॉक बनाया था, महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाई थी। चाहे महानगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, वहाँ कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका देना चाहिए। हम नागपुर में भी अपने बल पर लड़ेंगे और मुंबई में भी लड़ेंगे, सभी जगह पर लड़ेंगे। संजय राउत ने इशारों ही इशारों में एमवीए गठबंधन को बोझ बताया और तो और इस मौके पर उन्होंने विपक्षी गठबंधन के फेल होने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबको एक साथ बैठकर क्या करना है देश में। लेकिन अब तक आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं है। अब एक और जहां शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी की तीसरी पार्टी यानी एनसीपी शरद गुट में भी खेला होने के संकेत हैं। दरअसल शरद पवार गुट के सांसदों के अजीत पवार की पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। अजीत पवार गुट के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे से जब इसे लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने आने वाले दिनों में बहुत बड़ा होने की बात कहकर इन अटकलों को और हवा दे दी है। ना मैंने कभी किनके साथ संपर्क किया। बात जरूर है कि जब लोकसभा के अधिवेशन रहता है तो दिल्ली में सब लोग मिलते हैं, पहले बात हो गई। लेकिन उन्होंने मेरे पास क्या बात किया मैं तो आज बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैंने उनको कभी टोका नहीं, मैंने उनको कभी आमंत्रित नहीं किया। बहरहाल ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। पहले समाजवादी पार्टी और अब शिवसेना उद्धव गुट के बयानों से एमवीए गठबंधन में दरार की बात खुलकर सामने आ गई है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद जिस महाविकास अघाड़ी के हौसले बुलंद थे, वही महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद अब अकेले लड़ने में ही अपनी भलाई समझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं प्रिंसिपल की घिनौनी करतूत की। एक ऐसी घिनौनी करतूत की जिसने शिक्षा के मंदिर को ही शर्मसार कर दिया। मामला धनबाद का है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल ने छोटी सी बात पर, एक मामूली सी बात पर छात्राओं की शर्ट उतरवा दी। बिल्कुल, और इसके बाद अभिभावकों का गुस्सा फूटा और जमकर उन्होंने हंगामा किया। सीधे डीसी से प्रिंसिपल की शिकायत की और यहाँ पर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला क्या है जरा आप रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा के मंदिर में अश्लीलता, प्रिंसिपल की गंदी हरकत, 10वीं के छात्राओं के उतरवाए शर्ट, अब कार्रवाई की उठ रही मांग। झारखंड की कोयला नगरी धनबाद में एक स्कूल प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत सामने आई है। मामला धनबाद के एक प्राइवेट स्कूल का है, जहां 10वीं की छात्राएं पेन डे मना रही थी, जिससे नाराज प्रिंसिपल ने सबके शर्ट उतरवाकर उन्हें ब्लेजर में घर भेज दिया।
जिससे नाराज अभिभावकों ने अब प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। पेन डे होता है, पेन डे सेलिब्रेट कर रही थी मेरी बेटी। टीचर्स ने किसी ने जाके कंप्लेन किया, प्रिंसिपल आई, सबको लाइन में खड़ा करी और बोली कि शर्ट उतारो सबकी सब, और सबको फोर्सफुली शर्ट उतरवाया गया। ये लोग प्रोटेस्ट भी कि हम लोग नहीं खोलेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग बोली कि खोलना ही पड़ेगा। स्कूल में पेन डे था, पेन डे में बच्चे लोग कपड़े में लिख रहे थे। अगर स्कूल में कोई ऑब्जेक्शन अगर होता तो पेरेंट्स को कॉल किया जाना चाहिए था। बच्चे का शर्ट खुलवा लिया गया, उन्हें ये बोला गया कि आप लोग ऐसे ही घर जाओ। तो हमारी बच्चे की इज्जत नहीं है क्या? डीसी से शिकायत के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच टीम का गठन कर छानबीन शुरू कर दी है। प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी कार्बन स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। मामले के सामने आने के बाद जहां धनबाद में इसे लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, तो वहीं इस मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी प्रशासन से जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे चाइनीज मांझे की वजह से हुए हादसे की। अब चाइनीज मांझा ने एक और जान ले ली है, एक और व्यक्ति की जान इसकी वजह से चली गई है। शाहजहांपुर से खबर निकलकर सामने आई जहां बाइक सवार एक व्यक्ति जा रहा था और वो चाइनीज मांझे से उलझकर उसकी मौत हो गई। बिल्कुल, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोग एकजुट होकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। ये मंजर यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां चाइनीज मांझे से दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। ये घटना इतनी विचलित करने वाली है कि इसकी तस्वीर साफ नहीं दिखा सकते। वैसे तो बाजारों में चाइनीज मांझे की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध है, लेकिन सरकारी आदेशों का पलीता लगाकर जान से खेलने की इस कोशिश में एक पुलिस वाले की जान चली गई। घटना शनिवार की है, जब शाहजहांपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात सिपाही शाहरुख हसन अपनी बाइक से जा रहे थे। इसी बीच सड़क पर अचानक चाइनीज मांझा उनके सामने आ गया, जो कि उनके गले में बुरी तरह से फंस गया, जिससे उनकी गर्दन कट गई। आनन फानन में सिपाही को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चाइनीज मांझे से सिपाही की मौत की खबर पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे वाली जगह की जांच की। तो चाइनीज मांझे से सिपाही की मौत पर पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुल के आसपास जब क्रॉस करते समय उनको गर्दन में कुछ चीज़ें फंसी थी, उसको देखा गया तो वो चाइनीज मांझा है। अब आगे उसको रिकवर भी किया गया है और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं प्रतिबंध के बावजूद जिले में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर डीएम ने अधिकारियों को नियम तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चाइनीज मांझा न बिके, इसके लिए हम लोगों ने लोगों से अपील भी की थी। काफ़ी संख्या में हम लोगों ने कार्रवाइयाँ पहले भी की हैं। आज भी जो है हम लोगों ने एक निर्देश दिए हैं कि सारे एसडीएम, सीओ, जितने भी चौकी पुलिस के लोग हैं, थाने के लोग हैं, वो लोग इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। अभी सूचना इकट्ठा की जाएगी, क्योंकि इसमें ये भी जानकारी आई हुई है कि लोग घरों में रखते हैं, छुपा करके रखते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार लोगों से ही ये बोलूँगा कि इस प्रकार की घटना किसी के भी घर में घट सकती है। तो जो भी लोग हैं वो ये ना सोचें कि सिर्फ ये दूसरे लोगों के लिए है या लाभ कमाने के लिए है। तो सबसे मैं अनुरोध करूंगा, आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की कोई भी बात अगर आती है कहीं बेचने की, तो इन्फॉर्मेशन दें, पक्के तौर पे हम लोग कार्रवाई करेंगे।